तो मिलावटी दूध, घी, तेल अब पुराने जमाने की बात हो गई। ये हाईटेक जमाना है। अब तो खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में भी मिलावट हो रही है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये कारनामा प्रयागराज के प्राइवेट हॉस्पिटल ग्लोबल अस्पताल में हुआ है, जहां परिजनों का दावा है कि उन्होंने 8000 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीदे, लेकिन उसमें मिला था मौसमी का जूस। ऐसा परिजनों का आरोप है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन तो मानने को तैयार ही नहीं है कि गलती उसकी है। वहीं पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि प्लेटलेट्स के पैक में मौसमी का जूस नहीं बल्कि नकली प्लाज्मा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच कमेटी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। प्लेटलेट्स के नाम पर चढ़ाया मौसमी का जूस। प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपए मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फोन पे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग, ये मुझे मौसमी का जूस इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया। नामी ब्लड बैंक के नाम पर चल रहा था खेल। हमारे यहाँ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। पेशेंट के अटेंडेंट ही ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं। प्लेटलेट का अरेंजमेंट पेशेंट का काम होता है, पेशेंट के अटेंडेंट का काम होता है। हॉस्पिटल की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। 8000 में किया मरीज की जिंदगी का सौदा। पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं। और वो लाए, जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। ग्लोबल अस्पताल सीज, हिरासत में 6 आरोपी। हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके लिए शायद वहाँ पे FIR कराया गया है कंप्लेनेंट द्वारा, वो जांच होगी और तब तक, जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। कौन है प्रयागराज में प्लेटलेट्स के पापी? जो पैकेट्स इन पे बरामद हुई हैं उनकी जांच लैब से टेस्टिंग कराई जा रही है कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच की। बट प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ और जानकारी की गई है वो ये पता चला है कि प्लाज्मा को ये लोग प्लेटलेट्स बताकर, फर्जी स्टिकर लगाकर, चूँकि डिमांड बढ़ी है, ये इनके द्वारा बेचा जा रहा है। कुल 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ प्रदीप के रिश्तेदार मौजूद हैं। सर्वेश, में सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि वो मौसमी का जूस नहीं था, खराब प्लाज्मा था। परिवार वाले पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट हैं, जो खुलासा किया गया उससे संतुष्ट हैं, या अभी भी उनका यही कहना है कि मौसमी का जूस था? अमित, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उनके घर में हूं, ये लोग यहां पर बैठे हैं। बस मैं थोड़ा सा कैमरे को पैन करके आपको दिखाऊंगा। बगल के कमरे में इस समय सैंपलिंग हो रही है, तो उस हम सैंपलिंग को दिखाकर आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, यहाँ पर ACM है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर CO साहब हैं और यहाँ पर पूरी टीम है और स्वास्थ्य विभाग के भी नोडल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो प्लाज्मा हम दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर सैंपल में लिया जा रहा है, तो यहाँ पर वो तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये वही प्लाज्मा का सैंपल है जिसको जांच के लिए अब यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है उनके घर पर और इस वक्त हम जो परिजन हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इसको दिखाने के बाद कि आखिर अब परिवार का क्या कहना है और परिवार क्या चाहता है। खास तौर पर ये जो बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा पुलिस ने किया है, उनके एक तरह से हाथ बहुत लंबे हैं, उसको लेकर भी परिवार थोड़ी आशंका जता रहा है। और ये जो मृतक हैं प्रदीप पांडे, उनके साले हैं सौरभ त्रिपाठी, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और एक ये बच्ची, मासूम बच्ची है जो कि सिर्फ अभी 6 माह की है, 3 माह की है और इसके सर से पिता का साया जो है वो उठ गया है। मतलब इस तरह से एक मौत के सौदागरों ने जाल फैलाया जिसमें एक व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की मौत हो गई और एक मासूम 3 माह की बच्ची से पिता का साया छिन गया। और उनकी पत्नी जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर हमसे कोई बातचीत कर सके, अपना दुख दर्द भी कह सके। परिवार पूरा सदमे में है और परिवार के लोग हमारे साथ हैं। चूंकि इनका रैकेट इतना बड़ा है, अब इनको सुरक्षा की भी चिंता है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे सौरभ से। पूरी लड़ाई सौरभ ने लड़ी है, बड़ी हिम्मत के साथ। न्यूज़ 18 इनके साथ है। आपके बताइए कि किस
किस तरह से इस पूरे मामले का पता लगा और आपने इस लड़ाई को लड़ा? जी, ये मामला 19 तारीख का है। 19 तारीख को हमारे जीजाजी की डेथ सुबह 6:40 पे हुई। तब मैं धूमनगंज थाने में गया, वहाँ पे मुकदमा लिखवाया। जब धूमनगंज मैं जार्जटाउन थाने में गया, वहाँ मुकदमा लिखवाने के लिए गया, वहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा गया। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा कि ये मामला आपका धूमनगंज थाने के अंतर्गत हॉस्पिटल आता है और बमरौली में घर है, तो आप धूमनगंज जाइए। फिर मैं धूमनगंज गया, उन्होंने वहाँ से भी नकार दिया कि नहीं, आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इस कारण मैं आपको इस मुकदमा नहीं कायम करूँगा। इसके बाद हम लोग जीजाजी की अंत्येष्टि में गए और सारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो हम। आपको ये कब लगा कि इसमें जो प्लाज्मा जो प्लेटलेट्स आपने चढ़वाए हैं वो खराब है, उसमें मिलावट है, ये कब आपको जानकारी हुई, कैसे पता लगा? 17 तारीख को जब दोपहर में हमारे जीजाजी को ग्लोबल हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि उनकी एंजियोग्राफी और जितने भी बॉडी के मेडिकल चेकअप थे, चेकअप के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि उनके बॉडी में पूरी ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे और रक्त का थक्का जम गया था, क्लॉटिंग जिसे कह सकते हैं। क्लॉटिंग होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम आई और उसके मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, उससे ये तो न्यायालय तय करेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में एफआईआर है, अब एफआईआर दर्ज हो गई है? जी, अभी काफ़ी दबाव के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मदद के बाद ये एफआईआर आज दर्ज की गई। अमित, एक आखिरी सवाल इनसे ले लें, फिर हम बात करेंगे आपसे। एक आखिरी सवाल ये है कि अब आपने एक गैंग जो है, ये पूरा रैकेट है, उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को लेकर क्या चिंता, अभी आप हमसे बात करते, क्या है चिंता आपको? जी, मुझे बहुत इस बात का मतलब आशंका है कि मुझ पे हमले हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रयागराज और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं। जी अमित, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैकेट में लोग शामिल हैं उनके हाथ काफी लंबे हैं, काफी पावरफुल लोग हैं, तो अब जो सौरभ है इनको इस बात की चिंता है कि कहीं इनके ऊपर कोई हमला न हो, तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मांग कर रहे हैं कि इनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत जरूरी और जो इन्होंने लड़ाई शुरू की है, ये तमाम जो लोग इस गैंग में शामिल हैं, जो लोगों की ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये खेल बहुत छोटा नहीं, ये खेल बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें जिनका पकड़ में आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर डीआर राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं एमए के। शशांक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर वकील हैं। डॉक्टर सचिन मित्तल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सीनियर सर्जन हैं। डीआर राय साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, ये मौसमी जूस है, प्लाज्मा है, ये सब क्या है? ये जांच होता रहेगा, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन सवाल तो ये सर कि मौत का खेल तो खेला जा रहा है ना, और उसका खुलासा हुआ है एक जिंदगी की कीमत पर। देखिए, वाकई में हमें भी बहुत अफसोस है कि एक जिंदगी अपने हाथ से चली जाए और ब्लेम डॉक्टर के ऊपर आए। देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन मैंने प्रयागराज में जो अपने डॉक्टर मेरी कम्युनिटी है, मैंने उनसे पूरी इंक्वायरी की, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि वो जो प्लाज्मा या जो प्लेटलेट आया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है और वो शक्ल से लगता है कि प्लाज्मा ही है। और उसके बाद ये कहा जाता है, कोई पता नहीं किसने ये बात कह दी कि ये मौसम्बी का जूस है। और जब तक कि अच्छा, हमारे सीएमओ ने जाकर उस हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया और उसको सील भी कर दिया और उस सैंपल को उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। जब तक उसकी रिपोर्ट ना आए, इस प्रकार की चर्चा करना अपने प्रोफेशन को खराब करने के अलावा और है तो क्या नहीं है, ये बताइए। हाँ, आने दीजिए, अगर मौसम्बी का जूस है उसकी इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि उसके ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टैग कैसे लगा हुआ है, उसको लेने के लिए इसका अटेंडेंट गया है। सर, यहीं से मेरा सवाल भी है। ये एक जो नर्सिंग होम जो भी है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, यहीं से मेरा सवाल भी है, क्या कोई कहीं से कुछ भी